हाय, मेरा नाम है नितिन गोस्वामी और आप सबसे मैं पहले मिल चुका हूँ। एक बार फिर से मिल रहा हूँ। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस नए शो इस नए शो के लिए सनम मेरे हमराज, जिसमें मैं विधान का कैरेक्टर कर रहा हूँ। और इसके मैं एक्चुअली बोलता रहूँगा ना तो आप पूछ नहीं पाओगे क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। आपने में काफ़ी चर्चा आपके को स्टार्स ने किया है। अब आप ही बताइए आखिर ऐसा क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने मिलेगा? आपके कैरेक्टर के कितने लेयर हैं? एक्चुअली पहले तो ये दो लुक तो आप देख ही पा रहे हैं कि एक बड़ा शरीफ सा मुंडा खड़ा है, दूसरा शैतान सा लड़का खड़ा है। तो इसमें जो चीज़ मुझे मना की गई है कि यूएसपी जो है वो डायरेक्ट देखें हमारे फैंस और सभी लोग। तो बट ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि डबल रोल है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ और है, क्या है। तो वो फिर मुझे भी ऐसा लगता है कि बस आज रात की बात है। आज रात को पहला एपिसोड आ जाएगा और सबको पता चल ही जाएगा। How much you work for this character? आपने कितना काम किया? बहुत कर रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए। एक्चुअली डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, बहुत चैलेंजिंग है। और मुझे ऐसे रोल करने में बहुत मज़ा आता है हमेशा से ही। जब मैंने डिफरेंट कैरेक्टर किए हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे मौका मिला। और यस, आज तक मैंने लाइफ में ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है। और उसके लिए ऐसा नहीं कि सब बोलते हैं ऐसा है तो मैं भी बोल रहा हूँ। बस एक दो एपिसोड का वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। चलिए जाओ। थैंक यू सर, आपने बता दिया, मैं भूल ही गया था। So हमने अभी गाना देखा, पहला पहला प्यार है, जिसपे आप लोग शूट कर रहे थे। Is it somewhere or the other connected with the film हम आपके है कौन कहीं से कनेक्ट कर रहा है? नहीं, जहाँ प्यार शुरू होता है वहाँ रोमांटिक गाने अपने आप शुरू हो जाते हैं। ये तो पहला पहला प्यार है। सीरियल चलता रहेगा, क्या होता आखिरी ना हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए। ये तो अभी शो चालू हुआ है तो पहला पहला प्यार दिखेगा सबको, और ऑफ कोर्स दिखना भी चाहिए। इट्स काइंड ऑफ लव स्टोरी भी है और थ्रिलर भी है, हॉरर भी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लव स्टोरी तो हमेशा रहती है। बाय एनी चांस मेरी किस्मत में है कि मैंने जितने भी शोज किए हैं वो लव स्टोरी से शुरू होते हैं, और लव स्टोरी किए हैं बहुत, तो ये भी वैसा ही है काइंड ऑफ। आप बताइए, जो हम ट्रेलर में देख पाए हैं, वो जो आपकी शादी के बाद की पहली रात की शुरुआत जो है वो शायद ही कोई लड़की इमेजिन कर सकती है। क्या था आपके माइंड में जब आपको ये कैरेक्टर के बारे में पता चला, इस शो के बारे में? विधि का जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है, और आपको पता चलेगा कि सिंप्लिसिटी कितनी खूबसूरत होती है। लोग हमेशा सिंप्लिसिटी को आज के टाइम पे खासकर जब से जेनजी का ज़माना आया है, सिंप्लिसिटी को बहुत नकार देते हैं और उनको मतलब तौहीन कर देते हैं, उनको अपनाते नहीं हैं। दे लाइक नहीं, हमें कूल बनना ज़्यादा पसंद है। बट विधि जो कैरेक्टर है बहुत ही सिंपल सी लड़की है। वो आके कैसे अपनी मुसीबतों से लड़ेगी, जिससे प्यार करती है जो वो ही उसका दुश्मन होगा तो क्या करेगी। आपको इतना तो समझ आ गया होगा हमारे पोस्टर से, जो उसका प्यार है जो उसका दुश्मन बन जाएगा तब वो क्या करेगी। और इतनी प्रॉब्लम्स झेलने के बाद भी वो अपने प्यार को छोड़ेगी नहीं, या छोड़ भी देगी, वो आपको बाद में पता चलेगा। आपके लिए ये शिफ्ट कितना इजी था? अच्छा, आपके लिए कितना इजी था अच्छे से पूरा ये शिफ्ट? मैंने जैसे बोला कि एज एन एक्टर मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। मैं उन पे बहुत काम करता हूँ और बहुत मज़ा आता है मुझे। जितना डिफ़िकल्ट कैरेक्टर होता है करने के लिए तो मुझे उतना ही ज़्यादा पसंद है। एंड यस, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। हमने अभी 2-3 एपिसोड ही शूट किए हैं, तो अभी तो पिक्चर बाकी। मेरे दोस्त बहुत डिफ़िकल्ट सीन मैंने सुने हैं कि आने वाले जो हमारे राइटर्स हैं बहुत माइंड ब्लोइंग हैं, उन्होंने बहुत अच्छे शोज़ लिखे हैं। तो ये जो 2-3 एपिसोड आगे के मैंने सुने हैं तो बहुत खतरनाक जो बोलते हैं सीन है। तो अभी मैं सोचूंगा भी नहीं उसके बारे में कि वो कैसे करने हैं। धीरे धीरे उस कैरेक्टर के ऊपर मैं जा रहा हूँ। जैसे कि ना यहाँ पर डबल रोल दिख रहे, तो क्या है मतलब हमने आपके मेरे भी शो देखे जहाँ पर आप खूंखार इंसान दिखाई दे रहे, तो यहाँ पर आप लव रोमांस दिखेगा या सिर्फ आप मारपीट? नहीं, देखो लव रोमांस तो दिखना ही है और उसके साथ मारपीट भी दिखनी है। अब क्या है कि मेरे साथ सब चीज़ें कर लेते हैं राइटर्स। क्या कपड़े भी उतरवा देते हैं, बॉडी भी दिखा देते हैं, और क्यूट जोन भी दिखा देते हैं, फिर गुस्सेल भी दिखा देते हैं। तो अभी बहुत सारे एक्चुअली मैं सही बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा लास्ट शो देखा है, वो तो चलो अच्छा लव स्टोरी था, उसमें एंगर था।
लेकिन इसमें जो वो एंगर है ना उसके बारे में पता नहीं मुझे क्यों मना किया है मेरे चैनल ने कि अभी नहीं बोलना है, नहीं तो मैं आपको सच्ची दिल से बताना चाहता हूँ। पता चल जाएगा शो है आज 10 बजे फर्स्ट एपिसोड टेलीकास्ट होने वाला है। कितने एक्साइटेड हैं आप लोग अपने आप को स्क्रीन पर देखने के लिए? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो आपने शूट भी कर लिया, आपके वीडियो देखने ये भी जो डालोगे आप, उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ मैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली वी आर वेटिंग आल्सो। जब पहले वाले इंटरव्यूज हैं उनकी वीडियोस अभी तक मैंने देखी नहीं है। आई डोंट नो अब तक आप लोगों ने डाली क्यों नहीं है। आज आने वाले। ओके, सो वी आर वेरी एक्साइटेड। ऑफ कोर्स हमें बहुत अच्छा प्राइम टाइम मिला है। जो कैरेक्टर्स मैम ने लिखे हैं, पर्ल मैम ने बहुत अच्छे से पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब किया है, एक एक कैरेक्टर रजिस्टर करवाया है, जो कि यूजुअली आजकल लोग नहीं कर रहे हैं। लोग सिर्फ 2 लोगों पे ध्यान देते हैं, स्टोरी उनके ऊपर चलाते हैं और ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर हर एक स्टोरी, हर एक कैरेक्टर को जस्टिफाई किया गया है, हर एक कैरेक्टर की अपनी स्टोरी चलेगी। हमारे साथ साथ पैरेलली सब लोग दिखेंगे, आप लोग सबको प्यार देंगे और हम चाहते भी है कि आप हर एक कैरेक्टर को देखिए। हर एक कैरेक्टर में एक अलग आपको देखने को मिलेगा। कुछ फन है, कुछ सीरियस है, कुछ छेड़खानी है, और जहाँ हमारे पति की बात है वहाँ तो प्यार के साथ तकरार गिफ्ट में मिली थी मुझे। जानने के लिए देखिए सनम मेरे हमराज। सर अभी जस्ट बताया आपके फैमिली मेंबर ने जो शो के, उन्होंने बताया कि कई सारी लड़कियों को आपने रिजेक्ट कर दिया, मतलब क्या कारण थे? नहीं, लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर हाँ, दिया। मतलब वही ना, ऐसा क्या कर दिया मतलब वही तो बात है, उसके लिए तो देखना है शो। अभी देखो डबल मीनिंग मत लो आप, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 150 लड़कियां ना मना कर दिया, मतलब वही तो कह रहा हूँ, कुछ तो खास बात होगी, लेकिन वैसे मैं ठीक हुआ। कहाँ से पता चला आपको 150 लड़कियाँ? अभी बताया था, अभी इसलिए आप भी बता दीजिए, कुछ नहीं हो रहा। मैं तो बता दूं, मेरे साइड में देखो कौन खड़ा है। 10 बजे चले जाएगा ना। नहीं, फिर वो मिस हो जाएगा ना। आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि होगा क्या आगे। वो वाले रिएक्शंस हमें भी देखने हैं। करेक्ट सर, लेकिन 10 बजे आ रहा है शो, टीआरपी का प्रेशर। दीवानी भी 10 बजे था, भूल गए आप लोग, और कैसी टीआरपी थी उसकी। नहीं, लेकिन अनुपमा है और उसके बाद भी सास बहू है, बहुत सारे ऐसे शोज है, मतलब अनुपमा है बैक टू और बैक, मतलब टीआरपी वाले शो के समय में ही आपका शो आ रहा है। देखो दंगल के साथ कंपेयर नहीं करेंगे हम स्टार प्लस का, और स्टार प्लस के कंपेयर नहीं करेंगे दंगल का। अपनी अपनी ऑडियंस है सबकी, और बहुत प्यार मिलता है हर जगह से। अनुपमा को भी प्यार मिल रहा है, दंगल के शोज को तो बेइंतहा प्यार मिलता है। आप अवार्ड्स में भी आए थे, नंबर 1 चैनल है दंगल, तो उस चीज की टेंशन नहीं है। और हमें वैसे भी थोड़ा प्रॉब्लम से लड़ने की आदत है। करेक्ट। और आप सर के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बता सकें? सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी तक हमने जितना शूट किया है काफ़ी अच्छे से बॉन्डिंग हुई है। आगे आपको देखने को भी होपफुली स्क्रीन पे दिखे, अगर ना दिखे तो ज़रूर बोलना। दिखनी पड़ेगी स्क्रीन पे, तो दिखानी है, यही तो काम है हमारा। तो आपको वो देखने को भी मिलेगी। आप लोगों को कैसे लग रहा है, साथ में कैसे लग रहा है, आप बताइए। वेरी नाइस। जो करिश्मा मैम ने तो बस ऐसे ही हमें बाकी लोगों के भी व्यूज़ चाहिए कि हम लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्वीट लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, और रोमांस है, रोमांटिक कहानी है, थोड़ी सी अनयूजुअल रोमांटिक कहानी है जो आपने अभी तक नहीं देखी है। आई होप एक्चुअली आप लोगों को पसंद आएगा, आई एम प्रीटी श्योर। सो आप लोग भी अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। काजल 150 लड़कियां छोड़ के चली गई और आप क्यों नहीं गए छोड़ कर? क्योंकि हमारे शो की हीरोइन है, ये चली जाएगी तो फिर काम कौन करेगा? यही चली जाती फिर कौन नई हीरोइन लानी पड़ती है। कब से सोच रहे थे एक्चुअली मैं चली जाऊंगी, डेली आना होता है यहाँ पे। हितेश दादा ना पकड़ के लेके आएंगे वापस। पोस्टर काफी अलग दिख रहा है आपका, तो ये पोस्टर के बारे में आपने जब शूट किया होगा, कुछ अगर आप बता सके। एक मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और बीच में मैडम है, तो कुछ अगर आप बता सके। मतलब ये है कि इस मैडम को दोनों रूप देखने को मिलेंगे मेरे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। और नेगेटिव क्यों मिलेंगे वो तो आपको देखना पड़ेगा, और पॉजिटिव क्यों मिलेंगे क्योंकि शादी हुई है, हर हस्बैंड अपनी वाइफ के सामने जानबूझ के पॉजिटिव तो रहता ही है, आप लोग भी रहते होंगे। तो नेगेटिव क्यों होगा उसके लिए तो फिर वही तो मेन है, हम बता नहीं सकते ना आपको। वो नेगेटिव जो आप दोस्तों के सामने जाके होते हो, ये बस मेरे सामने। थैंक यू। जैसे नितिन जी आपने शो में लड़कियों को इतने 150 लड़कियों को आपने रिजेक्ट मैंने नहीं किया, लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया है। ऐसा हुआ है कि रियल लाइफ में लड़की ने मतलब
कोई अरे, पसंद आई oh my God. मुझे पसंद आई हो और लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं यार, ऐसा तो नहीं हुआ। टचवुड, अच्छा दिखता हूँ मैं, अच्छा इंसान भी हूँ, अच्छा काम भी करता हूँ, पैसा भी बहुत कमाता हूँ। नहीं ठीक है, सही है, सब ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, तो क्यों मना करेगा कोई। आज की पार्टी होगी तरफ से। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की कल भी मेरी तरफ से। आते हैं आप रोज सर आपने अपना लुक चेंज किया है, मतलब थोड़ा चेंज किया है, यस। मतलब लुक चेंज कर दिया है। हाँ, उसमें मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे। इसमें कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली हमारे क्रिएटिव्स ने बोला कि अभी चेंज करना पड़ेगा थोड़ा। मैंने उनको एक बात बोली थी कि कैरेक्टर के लिए आप मुझे गंजा भी कर दोगे ना, मैं हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है स्क्रीन पे वो लाना जो आप चाहते हैं, तो बाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मैम पहले जब आप शो कर रहे थे तो आपने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि मेरी वाइफ जिससे मैच नहीं करती, मैं उससे थोड़ा दूर रहना पसंद करती हूँ। हाँ, मैं अभी भी इनके साथ में वाइफ मैच मैंने वो पर्सनली कहा था। प्रोफेशनली तो चाहे जैसी वाइब हो, तो काम करना है वो तो करना ही है, बट इनके साथ और जितने भी मेरे को एक्टर्स हैं उन सबके साथ मेरी वाइब अच्छी है, और नहीं भी होगी तो मुझे काम करना है। मेरा काम पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो कभी आज तक हुआ नहीं है, और वो उस चीज़ को मैं ध्यान में रखता हूँ। बोलो वाले Greet Thakur and Sanam mere हमराज. पास Good evening all of you. गुड इवनिंग। So बताइए, एक एक करके सब आइए। I'll call others also. सबको बुलाइए। Please come. Please come आइए. This is a very strong and authoritative character and बहुत अच्छा कैरेक्टर है। वो आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप देखेंगे आपको सब पता चलता है इसके बारे में। जी सर। हाय, आई एम प्रियंका राजपूत और मैं नैना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। इस घर की छोटी बेटी जो मस्ती करती है, फ़ोन चलाती है, डांस करती है, सबसे डांट भी खाती है और सबकी दुलारी लाड दुलारी बेटी है। या नमस्कार, सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अयाज और मैं प्ले कर रहा हूँ अनिरुद्ध, जो कि लीड का यानी कि विधान भाई का छोटा भाई है। एंड ये बहुत ही काइंड, बहुत ही नटखट सा कैरेक्टर है, जो आपको देखकर बहुत ही मज़ा आएगा। एंड कुछ तो डिफरेंट देखने को मिलेगा कि यार मज़ा आ रहा है देख के, मतलब मेरी प्रेजेंस देख के आपको अच्छा लगेगा। इनफैक्ट हमारी पूरी फैमिली की प्रेजेंस देख के आपको, हमारा पूरा शो देख के आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हाय, माई सेल्फ मृणाली शिर्के और मैं निधि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो विधि की सिस्टर है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हम बनारस के गांव में रहते हैं, छोटे से गांव में। और मेरा जो कैरेक्टर है वो बेसिकली एक हार्ट पेशेंट का कैरेक्टर है। सो उसके खुद के कोई सपने नहीं है, निधि के खुद के कोई सपने नहीं है, और अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने लाइफ को लेकर कोई उम्मीदें नहीं है। तो वो अपने सारे सपने, अपनी सारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो विधि के ज़रिए जीती है। और विधि बीइंग अ वेरी इंट्रोवर्ट गर्ल, आई थिंक उसके खुद के कोई सपने नहीं है, तो निधि उसको बोलती रहती है कि ये करो, वो करो, ऐसा होगा, ऐसा होगा। सो शी इज़ ऑलवेज बीन पॉजिटिव और अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करती है। और शायद उसी मैनिफेस्टेशंस की वजह से आज मेरी दीदी की शादी इतने बड़े घर में हो रही है। एंड या ये है मेरा ट्रैक, मेरा कैरेक्टर। हेलो, मेरा नाम नीलाक्षी नथानी है और मैं इस शो पर अनीता का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो विधान की ताई जी हैं। और जैसा कि हमने प्रोमो में देखा, ये नॉर्मल सुहागरात नहीं है, ये ऐसी सुहागरात है ना हमने कभी देखी है और ना हम कभी सोच सकते हैं कि ऐसा भी किसी लड़की के साथ उसकी पहली सुहागरात के जैसा हो सकता है। तो ये ऑलरेडी एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय, एक थ्रिलर, इतना कुछ है इसमें कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे ऑडियंस सोचती रहेगी क्या हो रहा है, वैसे हम आर्टिस्ट भी बहुत ही ज़्यादा एक रोलर कोस्टर राइड में है। जब हम सीन भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये क्या हो गया। सो इट्स अ थ्रिल फ्रॉम बोथ द एंड, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। और मैं विधान के लिए जेन्युइनली चाहती हूँ कि उसकी शादी हो जाए, और इसीलिए मेरा उसके लिए प्यार, मेरे अपने बेटे के लिए प्यार बहुत है, क्योंकि पति तो मुझसे प्यार करते नहीं, तो मेरा बेटा ही है
और विधान है जिसको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और हमारे सबके अंदर कोई ना कोई रहस्य हैं जो हम एक टाइम पर बताएंगे। थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, थैंक यू सो मच। और मेरा नाम अलका है, मैं कुसुम का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो निधि और विधि की मम्मी है। और हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिनके लिए सब चीज़ों से बढ़कर उनके माँ बाप की इज्जत है। सो इस तरह का पोर्ट्रेट हम लोग कर रहे हैं। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। मैं ऊपर चढ़ नहीं पाऊंगा। आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मनीष भंडारी है और मैं विधि के पिता का किरदार अदा कर रहा हूँ। और सीरियल के बारे में तो इन लोगों ने बता दिया, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। आप सीरियल देखिए और खुद तय कीजिए आपको कैसा लगा और कैसा होना चाहिए था। लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको मज़ा बहुत आएगा इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। बस फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। गुड इवनिंग एवरीबडी। मैं प्रतिभा दादी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ सनम मेरे हमराज में। और प्यारी सी हूँ, डिसिप्लिन वाली भी हूँ, सब बच्चों से प्यार करती हूँ लेकिन डिसिप्लिन भी लगाती हूँ। सीनियर हूँ ना तो ये करना पड़ता है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्साइटमेंट है, देखते रहना सनम मेरे हमराज। मैंने सजेस्ट किया यहाँ के माहौल के बारे में, आप लोगों ने पहले भी बात हमारी हुई है, तो बड़ा ही लाइट माहौल है। एज आई टोल्ड यू दैट एक तरह की पिकनिक है हम लोगों के लिए। सुबह आते हैं, पिकनिक मना के घर चले जाते हैं, कहीं पता नहीं लगता कि यहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे बच्चे बहुत ही फन लविंग हैं। अच्छा घर जैसा जो स्टोरी में चल रहा है वो यही चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा है। हालांकि हम कपल हैं, हमारी ऑन स्क्रीन नहीं बनती है लेकिन वैसे बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छे दोस्त हैं ये हमारे। माता जी बड़ी अच्छी हैं, शांत हैं। एवरीवन हमारे समधी जी होने वाले बहुत अच्छे हैं। पता ही नहीं लगता कि ये स्टेज पे हैं, सेट पे हैं, नहीं, शांत एकदम से। बहुत मतलब सेट के साथ मर्ज हो जाते हैं। मतलब ज़ीरो प्रेशर वर्क है। आते हैं, मतलब वी लुक फॉरवर्ड टू कम टू शूट इनफैक्ट। और कब काम खत्म हो गया पता नहीं चलता। तो बड़ा पिकनिक वाला माहौल है। एंड ऑल्सो अबाउट द शो, मेरा ये मानना, हम सब इस बात में एग्री भी करेंगे कि ये शो का जो नज़रिया है वो अलग है। वो इस तरह से अलग है कि इसकी शुरुआत से ही हम ये बिल्ड कर रहे हैं कि नॉर्मल नहीं है ये, वो खुशहाली वाली शादी और ये चीज़ें नहीं हैं। ये पहला ही ऐसा है कि कोई रहस्य है, कोई एक मिस्ट्री है, कोई एक थ्रिल है जो हम सब अनवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। और विधान का ये क्या राज है जो ये बताना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, या इसे भी खुद नहीं पता है, लेकिन हम में से कोई एक है ऐसा जिसे पता है कि विधान का क्या राज है। तो ये जो एक भूल भुलैया वाला जो एक मेज़ जो है ना, ये सब पे चलेगा। ये थ्रू आउट एक पजल है, ये एक पहेली है जो जितना ऑडियंस के लिए थ्रिलिंग है उतना हमारे लिए भी थ्रिलिंग है। और जिस तरीके से मेकर्स इसे प्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक टोटली डिफरेंट अप्रोच है, ये एक्सपेरिमेंटल है। एंड हमारे जो कैरेक्टर्स भी हैं वो एक्सपेरिमेंटल हैं। अगर हम मौसा जी का भी कैरेक्टर लें तो ये शेर व शायरी करते हैं, हमें लगता है कि बहुत ही फन लविंग है, बहुत शांत इंसान है, लेकिन इसके अंदर की ऐसी लेयर है जो मतलब सोच नहीं सकते कि क्या होगा। ताया जी है, इनका रिलेशनशिप जो मेरे साथ में है वो हम प्रेजेंट करेंगे कि नहीं है अच्छा या क्या है, लेकिन इनका एक अंदर का एक दूसरा जो कैरेक्टराइजेशन है उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि अरे ताया जी ऐसे हैं। तो हर एक कैरेक्टर, इवन निधि एंड एवरीबडी स्टैंडिंग हियर, वी ऑल हैव लेयर्स इन आवर कैरेक्टर्स। जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हम नहीं होंगे आगे कहानी में, तो वो भी एक थ्रिल है। तो ऐसा बहुत कम होता है हमारे पास। कुछ हमेशा एक सेटअप होता है सीरियल का जहाँ पर एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है, कुछ नेगेटिव होता है, कुछ ग्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इवन दादी, वो जो बहुत अच्छी दिख रही है, एकदम बैठी है, उनका भी कुछ राज है। सो व्हेन देयर इज अ लेयर इन एवरी कैरेक्टर, इट मेक्स द कैरेक्टर डिफरेंट एंड व्हाट वी हैव नॉट सीन बिफोर। सो दिस इज डेफिनेटली अ डिफरेंट शो एंड एक्सपेरिमेंटल वन इन एवरी एस्पेक्ट। मैम आप क्या कर रहे हो, कुछ वो बताइए, मतलब एक्सपेरिमेंट क्या होने वाला है, मतलब डबल रोल है, क्या है, क्या एक्सपेरिमेंट? अरे तो यही तो है, हम खुद
बहुत खर्चा और मेहनत किया है। हम खुद ही सोच रहे हैं कि ये है क्या, मतलब विधान के, मतलब मैं तो खुद ही सोच रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। जब लड़की जाती है, उससे बात करती है, उसके क्या भूत देख लेती है या क्या ऐसा हो जाता है, भाग क्यों जाती है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ। और बाकी सब भी यही सोच रहे हैं हो क्या रहा है। हम हमेशा सोचते हैं अब भाई ये रिश्ता पक्का हो जाएगा, क्योंकि 150 रिश्ते वैसे ही, मतलब हर लड़की भाग लेती है वहाँ से। ऐसा क्या है भैया, 1 सेकंड भी नहीं रुक पा रही लड़की यहाँ पर, और हमें भी नहीं पता चल रहा है कि ये क्या है। लेकिन मैंने बताया ना, हम जब भी पूछने जाते हैं ना, तो प्रोड्यूसर साहब कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए भेज देते हैं, तो हम फिर भूल जाते हैं बात। हमें भी नहीं बता पा रहे भटका देते हैं हमें भी। अभी देखना, आप पूछ रहे हो ना, थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ट्रीटमेंट देंगे सबकी कुछ ना कुछ राज है, या फिर इज इट ओनली राज? इसमें मैम बहुत सारे कैरेक्टर हैं, और हर एक कैरेक्टर की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब ऐसा है कि उस कैरेक्टर पे एक अलग स्टोरी चल सकती है। हर एक कैरेक्टर ऐसा है, और ऐसा नहीं 1 या 2 मैं कहूँ कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने तो मेरा कैरेक्टर देख के रोल पकड़ा। बट लेकिन अगर मेरी वाइफ का कैरेक्टर, इनका एक अलग पूरा बैक स्टोरी है, सरोज की एक बिल्कुल अलग बैक स्टोरी है। हो सकता है आपको जो विलेन लग रहा है ड्यू टू माई गुड लुक्स मैं लग रहा हूँ, तो हो सकता है मैं बहुत ही धार्मिक और सही बंदा निकलूँ एट द एंड। तो इसका कुछ नहीं पता। इवन ये जो बच्चे भी हैं ना, इनमें से कब कौन रावण निकल आएगा ये नेवर। बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग यू कि प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिए हर रोज़। ऐसा मेरे ख्याल से मैंने तो आज तक टीवी पे नहीं देखा है इस तरह का कॉन्सेप्ट। प्लीज़ डू वॉच। एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म आप लोगों से कह सकते हैं, जैसे कि नीलाक्षी जी राइटली सेड कि सारे कैरेक्टर्स के अंदर लेयर्स हैं, तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा, और हम लोगों को प्ले करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। सो वी आर एन्जॉइंग, एंड होपफुली ऑडियंसिस को भी बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, सनम मेरे हम राज, तो यहाँ बहुत राज है। सारे राज पर से धीरे धीरे एक एक परत निकलेगी, पर्दे खुलेंगे, तो बहुत कुछ देखने मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा। सारे कैरेक्टर्स काफ़ी डीप हैं, अलग हैं और लेयर्ड हैं, तो वो देखने में भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ के बारे में हम लोग कंफर्म हैं कि आप लोग ये शो देखिए, एंजॉय करेंगे। आप कुछ ऐसा देखेंगे कि आप दंग रह जाएंगे, ये बात कंफर्म है। इसीलिए दंगल पे आए शो का क्या कहना चाहिए? मतलब 10 बजे का टाइम तो बहुत प्राइम टाइम होता है, टीआरपी का टेंशन होगा, क्या टेंशन है आप लोगों को, है कि नहीं? यार 10 बजे बहुत नंबर 1 शो चलते हैं, 10, साढ़े 10, 7 भी तक बहुत, अनुपमा, कुछ परेशानी, मतलब यार ये जैसे कि आपने कहा टीआरपी की टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है ना, और जब आपकी चीज़ बहुत अच्छी होती है, यानी कि आपका माल बहुत अच्छा होता है, तो बिकता बहुत अच्छा है। तो स्टोरी हमारी इतनी अच्छी है कि हमें कॉन्फिडेंट है कि चलेगा ही चलेगा। डेफिनेटली अनुपमा और जितने शोज़ हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट यस हमारा शो भी बहुत अच्छा है। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, हमारे जो मेकर्स हैं शो के, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, स्क्रीन राइटर्स, ये सबके सब लोग सेट पे जितने दिन हम लोग शूट कर रहे हैं वो एवरी डे सेट पे मौजूद है, और वो पर्सनली देख रहे हैं, बिकॉज इफ़ दे आर ट्रीटिंग दिस एज देयर ओन बेबी, तो जिसमें भी अपने मेकर्स का पर्सनल टच होता है, आई हैव पर्सनल बिलीव दैट वो शो बहुत अच्छा चलता है, एंड या ऑफ कोर्स ये भी चलेगा। सो टीआरपी की टेंशन लेके काम नहीं करेंगे, काम करेंगे, टीआरपी तो आ ही जाएगी। एंड एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे पूरा बिलीव है, पूरा यकीन है ऊपर वाले पे और मेरी ऑडियंस पे, और हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और हमारे को एक्टर्स पे, कि जब इसका 1000वां एपिसोड होगा तो आप लोग ज़रूर इंटरव्यू लेने आएंगे हमारा। ये वाला वापस प्ले करोगे आप लोग। एनी क्वेश्चंस? नहीं, अभी 2 कैरेक्टर और हाँ शुरू कर दो। अरे जगह मार से रे शुरू कर। हेलो हाय, लिनीता यहाँ, चित्रा ठाकुर, चतुर चिड़िया। सो आप मेरे अटायर से या मेरे लुक से समझ पा रहे होंगे कि काफ़ी कलरफुल कैरेक्टर है,
काफ़ी शेड्स है इस कैरेक्टर को। चिड़िया की तरह यहाँ वहाँ उड़ती रहती है चित्रा, और इतनी बड़ी फैमिली का हिस्सा है। और चित्रा जो भी है वो मेरी बड़ी दीदी की बदौलत है। सो उसके क्या क्या शेड्स हैं, उसके क्या क्या राज हैं, ये आपको सनम मेरे हमराज में देखने ज़रूर मिलेगा। सो हम सबको बहुत सारा प्यार दीजिए, मुझे भी प्यार दीजिए। हर रोज़ दंगल पर 10 बजे सनम मेरे हमराज देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते, मैं हूँ भूमि शुक्ला और सरोज देवी का कैरेक्टर कर रही हूँ। और सरोज देवी बड़ी प्यारी मम्मी है विधान की। सरोज जी का जो कैरेक्टर है वो भी एज मीनाक्षी राइटली सेड, सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो काफ़ी लेयर्ड हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। और मैं और मेरी बीवी का जो कैरेक्टर अदा कर रही है चित्रा, हम दोनों इनके आसपास घूमते रहते हैं और चापलूसी करते रहते हैं, खुशामद करने की कोशिश करते रहते हैं। कैरेक्टर थोड़े नेगेटिव है, शेड हैं वैसे, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग इसमें थोड़ा फन एलिमेंट लेकर आए हैं, थोड़ा हंसते हंसाते हैं, एंटरटेन करते हैं लोगों को। शायराना अंदाज में मैं बात करता हूँ तो मज़ा आएगा देखने में। जी, जो मिल जाए वो लगा दो सर। डीजल, पेट्रोल, माचिस। जी जी जी, संसाधन सारे हैं सर, सबको जो मिले वो। मैं कह रही हूँ ना, उसकी चील जैसी नज़र रहती है पूरे राठौर परिवार पे। है वो ठाकुर परिवार से, लेकिन राठौर परिवार पे हर एक शख्स पे उसकी नज़र है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन एज वीर जी सेड कि हमारा कैरेक्टर सिर्फ ग्रे शेड नहीं, तो हम कॉमिक एलिमेंट भी ला रहे हैं सीरियल में। सो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सालों बाद एक कॉमिक और ग्रे शेड का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है जो काफ़ी बढ़िया है। सो आई होप दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। के साथ बॉन्ड कैसा हो गया, बिकॉज 3-4 एपिसोड्स आप लोग शूट कर लिए हो, क्योंकि जब ऐसे फैमिली ड्रामा होता है तो उसमें आपस में बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी होता है जो स्क्रीन पे दिखे। सो आप लोगों का कैसा बॉन्ड अब तक बन चुका है? अभी जिस हिसाब से हम लोग सब साथ में खड़े हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोगों का बॉन्ड कैसा है। बहुत प्यारा है और यहाँ पे सब लोग प्यारे हैं। और मैं तो यही बोलती हूँ कि अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है। तो हम सब प्यारे हैं, हम सब अच्छे हैं। हम सब प्यारे हैं, बस आप सब मिलकर हम सबको प्यार दीजिए और आपका आशीर्वाद भी। है कि इस शो की क्या खासियत है जिस वजह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएगी इस स्टोरी? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो इस सीरियल की स्टोरी की खासियत ये है कि हर कैरेक्टर की अपनी कहानी है, और वो कहानी जो है ना, वो आपको अपने हर कैरेक्टर की जो कहानी जो है वो हम आम आदमी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। चाहे वो ताई जी ले लो, मौसी ले लो, माँ ले लो, या हम भी ले लो, हम भी गरीब परिवार को बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे संस्कार जो हैं, जिस तरह से हम रहना सहना, जिस तरह से हम थॉट प्रोसेस रखते हैं, वो हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे आम इंसान के साथ में। तो जो हमारी ऑडियंस है, फॉर श्योर वो कहानी को अपने हिसाब से आगे सोचेगी कि आगे क्या ट्विस्ट होने वाला है। और जब वो सीरियल को देखेगी, हमारे एपिसोड्स देखेगी, तो उसमें वो हमारा जो ट्विस्ट होगा, उनका ट्विस्ट में वो बोल सकते हैं, अरे ऐसा हमने नहीं सोचा था, वैसा नहीं सोचा था। तो मेरे ख्याल से बहुत मज़ा आएगा अगर वो देखेंगे और उस स्टोरी को ये करें, क्रिएट करेंगे। आपको एवरीडे एपिसोड देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि क्या राज है हमारे शो का। यस, जैसे कि ये इन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे सबके अंदर ना राम भी है, रावण भी है, और सारे भाव हैं। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना, वो आप ऑडियंसेस में ये कह सकता हूँ कि कनेक्ट इसलिए करेंगी क्योंकि सारे जो भाव हैं, जो इंसान, हर इंसान अपने मन के अंदर सोचता है, किसी से शेयर नहीं करता, कहता नहीं है, लेकिन वो जो छोटी छोटी बातें होती है, कभी लालच आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम कहते नहीं, लेकिन वो हर इंसान हमारे हर कैरेक्टर के साथ अलग अलग भावों के साथ डेफिनेटली कनेक्ट करेगा और बड़ा मज़ा आएगा सबको। एंड ऑल्सो जिस
बैकग्राउंड को ये शो हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बनारस की कहानी है। और वेरी राइटली सेड बाय आवर को एक्टर्स कि जो बनारस का एक रंग है वो आपको मिलेगा हमारी तो ये जो स्टार्क डिफरेंस है ना, छोटे घर की बड़ी बहू वाला, तो वहाँ से वो आ रहा है। तो जब हम उनको देखते हैं कुसुम जी को, तो हमें बिल्कुल वो बनारस की वो गलियाँ याद आती हैं, वो लेडी दिखती है जो बनारस की गलियों में होती हैं। और इवन हम जब देखते हैं फादर को भी, तभी हमें लगता है कि मतलब ये बिल्कुल वहाँ गए। तो जो मतलब हमने जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है, वो भी एक उससे ऑडियंस जुड़ती है, क्योंकि उनके घरों में वो लेडी होती हैं। और जो बड़े घराने हैं वहाँ पर हम जैसे इस तरह से हमारा लुक भी क्रिएट किया गया है, वो बहुत रिलेटेबल है, वो कोई बहुत ज़्यादा अननेचुरल नहीं है। अगर इस समय तो हम खैर एक सीक्वेंस के लिए रेडी हुए हैं, लेकिन जो हमारा लुक भी दिया गया ना, बहुत ही रियलिस्टिक जोन में है, ताकि ऑडियंस उनसे कनेक्ट करे, उन्हें लगे कि हमारी फैमिली है, हम भी ऐसी रेडी होते हैं, हमारे घर में भी ऐसी लेडीज़ होती हैं, हमारे बोलने का लहजा भी वैसा है। और इस तरह से हम कनेक्ट करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। बाकी मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इस शो में राज ही राज हैं। और जैसा कि हम पोस्टर में भी देख रहे हैं, हमारे जो विधान हैं, एक तरफ एंजल और एक तरफ इविल दिख रहे हैं इसी में। तो अपने आप में मतलब प्रोमो हो, चाहे जिस तरह से ये प्रेजेंट किया गया है, दिस इज़ डेफिनेटली अ डिफरेंट शो देन दी अदर्स। एंड टीआरपी की कोई टेंशन है नहीं उस वजह से, क्योंकि पहले ही एपिसोड से, फर्स्ट एपिसोड से ही वो जो इंट्रीग बिल्ड होगा, वो जो थ्रिल बिल्ड होगा, वो जो मिस्ट्री बिल्ड होगी, जो दूसरे एपिसोड के ट्रांजिशन में ऑडियंस को लेके जाएगी। और वहाँ जो फिर शॉकर्स मिलने शुरू होंगे, फिर वो शॉकर्स ही मिलते रहेंगे एंड तक। सो जो ये राइटर्स की खूबी है, ये मेकर्स की खूबी है, ये इस कॉन्सेप्ट की खूबी है कि यहाँ पे कहीं भी मोनोटनी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक रोलर कोस्टर राइड है, जिसमें हम सब बैठे हुए हैं, ऑडियंस, एक्टर्स एंड योर दिस ब्यूटीफुल मीडिया ऑल्सो। थैंक यू। ऑल्सो एक आपका जो क्वेश्चन था ना रिगार्डिंग प्राइम टाइम एंड ऑल, तो आप ये देखो कि हमने किन लोगों के साथ पंगा लिया, तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, है ना। छोटी मोटी नहीं, हम तोप लेके आ रहे हैं, तो आप इसकी टेंशन ना लो। तोप भी क्या, इनफैक्ट टैंक है हमारे पास। तो अगर उनके साथ पंगा, हम भी 6-7 बजे आ सकते थे ना, 10 बजे आए तो सर कुछ ना कुछ तो बात होगी। स्टोरी बनारस की है, तो क्या शूटिंग के दौरान बनारस जाना हुआ? मेरा तो जी कैरेक्टर लेट हुआ। आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं थोड़ा 2 दिन बाद आया हूँ, तो आप मैम से बात कर सकते हैं। नहीं, अभी हम लोग बनारस नहीं जा पाए हैं, पर हाँ हो सकता है कि आगे जाके हम लोग वहाँ जाके भी शूट कर सकते हैं। सो बनारस तो नहीं गए हैं, लेकिन एज इन लोग का बड़ा घर दिखाया है, तो इनका तो दी ब्लॉग सिटी वाले लोग हैं ये, बट एक्चुअल जो बनारस वाइब है वो हमारे घर में दिखाई है। बिकॉज हमारा एक छोटा सा गांव बनाया है, जो बनारस से हम लोग ने एक मिलता जुलता बनाया है, और वहाँ पर ही हमारी शूटिंग हुई है। आई थिंक हमारा शूटिंग का जो सीक्वेंस था वो हमारे घर से शुरू हुआ था। इवन आज टेलीकास्ट वाइज भी हम लोग भी पहले दिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर भी इन्होंने एकदम रॉ रखा था। हम चारों का कैरेक्टर, मेरा, विधि का, पापा का, इसका, माँ का। तो बनारस तो जा नहीं पाए हैं अभी तक। अगर मेकर्स चाहेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। लेकिन जाएंगे ना, हम लोग पक्का जाएंगे, हम क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन अभी तक हमने कोशिश की है कि हम बनारस को यहाँ ले आए। और शूट पे ना गए तो वैसे जरूर जाएंगे। यस, करेक्ट। ऑल्सो मैं एक और चीज़ कहना चाहती थी कि जिस पोस्टर में दिखाया है विधान के 2 रूप दिखाए हैं, तो देयर इज़ वन मोर थिंग कि हो सकता है कि विधान ही ये 2 इंसान हैं, या हो सकता है कि ये 2 अलग अलग इंसान हैं। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज राज है तो भूत भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। सो वी डोंट नो व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। तो इसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू सी, हम देखेंगे आज से 10 बजे से। बैठिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आइए माता जी। कुछ दो ना उनको, यहाँ पे पाटला वाटला कुछ दो ना, तो वो ऊपर आ पाए। ऐसे दूर दूर बैठी है, अच्छा नहीं लग रहा है। डार्लिंग आ जाएंगे, हम आपको कुछ सपोर्ट करते हैं ना, आ जाएंगे। पाटला वाटला कुछ है दादा अपने पास? वैनिटी के बाहर से ले आओ प्लीज।